सबसे खतरनाक कांड 35 टुकड़े किए जिस श्रद्धा के, वह भी तो बेटी थी, बहन थी, संतान थी। तो फिर कैसे हुआ ये दृश्य? इस नाटिका के माध्यम से देखो, समझो समझो। विजय मत बात करना, तुम्हें कसम है अपने अपने पड़ोसी की जो बात करो, होने दो कुछ भी। इस नाटिका को देखो देखो। बात 2019 की है। बसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर मलाड के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। इसी कॉल सेंटर में श्रद्धा की जान पहचान आफ्ताब से हुई। ये बातचीत दोस्ती में बदली और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार की शक्ल कब इख्तियार कर गई पता ही नहीं चला। और जब श्रद्धा ने आफ्ताब के बारे में अपने घर में जिक्र किया, उसके माँ बाप को बताया, तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए नामंजूरी कर दी। मगर घर और समाज की परवाह न करते हुए श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ रहने का फैसला कर लिया। अभी आगे देखिए। आफ्ताब, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी कर लेंगे, कौन सी जल्दी है? नहीं आफ्ताब, हमें इस तरह से रिलेशन में रहते हुए काफी वक्त हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि हम शादी कर लें। क्या है शादी, तुम भी जब देखो तब शादी शादी कर लेंगे ना, शादी क्या जल्दी है? कैसी बात कर रहे हो आफ्ताब? मुझे बता तो दो कि हम शादी कब करेंगे। मुझे इस तरह से रहना अब अच्छा नहीं लगता। सब क्या सोचते होंगे आफ्ताब? शादी 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 कर लेंगे, शादी क्या जल्दी? कैसी बात कर रहे हो आफ्ताब? मैंने तुम्हारे कारण अपने माता पिता, अपनी समाज, किसी की परवाह नहीं की और तुम्हारे साथ आ गई, और तुम कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आफ्ताब? आफ्ताब, मैं बगैर शादी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर जाने का जिक्र भी किया ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। कुछ भी हो, मगर मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखना आफ्ताब, चली जाऊंगी मैं एक दिन। अरे श्रद्धा, तुम तो नाराज हो गई। चलो एक काम करते हैं, हम कहीं घूम कर आते हैं। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। पहले मुझसे शादी करो, उसके बाद जाएंगे कहीं भी। ठीक है, चलते हैं। एक काम करो, तुम बाजार से कुछ सामान ले आओ, मैं पैकिंग करती हूँ। ठीक है। एक नाम का लड़का था जो श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानता था। वो अपने पिता और श्रद्धा से बातें करता रहता था और श्रद्धा की जानकारी उसको देता रहता था। तो श्रद्धा के पास लक्ष्मण का फोन आता है। हेलो हेलो लक्ष्मण। हाँ श्रद्धा, कैसी हो? बोलो। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि शायद तुम परेशान हो। नहीं लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है, तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, अरे वो आज क्या हुआ ना कि आफ्ताब से शादी के लिए बोला तो उसने मुझसे कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे ही ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है शादी की। जब मैंने उससे शादी का जिक्र किया तो वो मान भी गया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका व्यवहार दिन पर दिन बदलता जा रहा है। बदलता जा रहा है मतलब? कोई नहीं, चलो छोड़ो। अभी हम कहीं जा रहे हैं घूमने, मुझे पैकिंग करना है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, कोई बात हो तो हाँ ज़रूर। ठीक है। हेलो हेलो बेटा लक्ष्मण, बेटा श्रद्धा की कोई खबर है कि नहीं? हाँ अंकल, आज ही श्रद्धा से बात हुई है। उन दोनों के बीच शादी को लेकर कोई तकलीफ सी चल रही है, तनाव है शायद कोई। तनाव? कैसा तनाव? अरे अंकल,
वो श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी करने के लिए बोला तो उसने शादी करने से मना कर दिया। पर अंकल, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया श्रद्धा? मेरी बेटी श्रद्धा। मुझे पता था श्रद्धा, वो आफ्ताब तुमसे शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो तुमसे शादी। मैंने तुम्हें कितना समझाया था श्रद्धा, पर तुमने अपने पिता की एक न सुनी। मेरी बेटी श्रद्धा। बेटी, तुम्हारा क्या होगा श्रद्धा? अब क्या होगा मेरी बेटी का? मैं लक्ष्मण को फोन लगाता हूँ, लक्ष्मण को फोन लगाता हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो लक्ष्मण, मेरी श्रद्धा। कैसे भी करके मेरी बेटी को उस राक्षस से बचा के घर ले आओ बेटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मेरी श्रद्धा को घर ले आओ। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम्हें मैंने कितना समझाया था, पर तुम नहीं मानी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे कुछ समझते नहीं हैं। मेरी बेटी श्रद्धा। श्रद्धा, 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 चलो तैयारी हो गई क्या? हम चलते हैं। फिर भी आफ्ताब, एक बात सुन लो तुम, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी मैं। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। मैं भी देखता हूं कैसे जाती हो तुम, और कैसे जाओगी तुम, मैं भी देखता हूं तुम्हें। आफ्ताब छोड़ो मुझे, छोड़ो आफ्ताब, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है आफ्ताब, मुझे छोड़ो आफ्ताब, छोड़ो आफ्ताब, मुझे छोड़ो, छोड़ दो आफ्ताब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है आफ्ताब, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। प्यार, 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 बाढ़ में गया प्यार। जब तुम मुझसे 6 सालों में मेरी पहचान नहीं कर पाई, तो अब क्या पहचानोगी मुझे? अगर मुझे तुमसे शादी करनी होती तो कब का कर चुका होता। अरे मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, इस्तेमाल। तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं मैं, जो अपने माँ बाप की नहीं परवाह की, अपनी समाज की परवाह नहीं की। तो तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं देखता हूं कि तुम यहाँ से मुझे छोड़कर कैसे जाती हो। मैं आजाद करूंगा तुम्हें आज। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे जाने का समय मैं तय करूंगा। यहीं इसी वक्त मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और मैं देखता हूं कि कौन बचाता है तुम्हें यहाँ। मैं आता हूं, देखता हूं। आफ्ताब, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो आफ्ताब, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो आफ्ताब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है आफ्ताब, छोड़ दो, छोड़ दो आफ्ताब। श्रद्धा, 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 तुम्हें मैंने आजाद कर दिया श्रद्धा। देखो अब तुम
पूरी तरह से आजाद हो। जाओ श्रद्धा जाओ, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी कौन सी समाज, कौन सा पुलिस, कौन सी भारत, कौन आ रहा है, मैं भी देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। अरे इस चीज की समझ तो तुम्हें खुद होनी चाहिए कि हम किसके साथ जा रहे हैं। समाज और पुलिस तो बाद की बात है। तू देख मैंने तुझे किस तरह से आजाद किया है। श्रद्धा जा जा, श्रद्धा जा। तू कैसे जा रही है? जा। तूने सोचा भी कैसे कि तू पुलिस को बदनाम करेगा? कुछ भी करेगा है, कुछ भी करेगा तू देख अब भारत पुलिस तेरा क्या करती है। अपने आप को इतना आतंकवादी बना रखा है, समाज को बदनाम करता है। एक सीख मैं अपनी बेटियों को भी देना चाहूंगी कि प्लीज अपने माता पिता की बात का सम्मान रखे, गुरुओं की बात को माने। जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि अपने ही समाज में बेटी सुरक्षित रहती है, उसी तरह अपनी बेटी को सुरक्षित रखें, उसे समझाएं, पाठशाला भेजें, बात बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह के नुकसान हमारी जान पर जब पड़ते हैं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी बात अगर कोई गलत लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब तो बच्चों को जरूर समझाएं। एक बात पूरा धन्यवाद। सदन तालियां बजाए, अच्छी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। मेरी बेटियों सुन लो, ऐ मेरी बेटियों सुन लो, अब तुम न कभी भी बहकना, कभी जैन धर्म ना छूटे, पल पल तुम कोशिश करना। ऐ मेरे धर्म की बेटी जरा सुन लो कान लगा के, कभी जैन धर्म ना छूटे, पल पल तुम कोशिश करना। बहसी और काम के रूपी, बहसी और रूप के कामी, तुम्हें कितना भी ललचाए, पर तुम न बहकना बहना, दिल में माँ बाप समाए। तुम पढ़ना लिखना बेटा, पर घर पर लौट आना, जैन धर्म ना छूटे, पल पल तुमको कोशिश करना, पल पल तुमको कोशिश करना।